आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3 फंक्शन एडिशन। तो फंक्शंस के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। फंक्शन क्या होता है? तो फंक्शन लेट, इसकी डेफिनेशन होती है लेट ए एंड बी आर टू सेट्स देन ए टू बी is said to be function if every element of A has unique image in B, has unique image in B। ये फंक्शन होता है। क्या होता है कि अगर ए और बी कोई दो नन इम्पटी टू सेट्स हैं, देन अ फंक्शन, इसको हम ऐसा भी डिनोट करते हैं मैपिंग को, फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी, हम इसको ऐसा भी रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब ऐसा ही रिप्रेजेंट करते हैं। इज सेड टू बी अ फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज यूनिक इमेज इन बी। इसका मतलब समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई सेट ए है और ये कोई सेट बी है, इसमें एलिमेंट्स हैं ए बी सी और इसमें कोई एलिमेंट्स है 1 2 3। ठीक, मान लीजिए मैपिंग डिफाइंड है एफ, ए टू बी मैपिंग डिफाइंड है। ठीक, ए की इमेज बी टू, बी की इमेज 2 और सी की इमेज 2। ठीक, एक एग्जांपल हम ये लेते हैं। दूसरा एग्जांपल हम ऐसा ले लेते हैं कि इसमें भी जो मैपिंग डिफाइंड है ए टू बी। ठीक, इसमें एलिमेंट्स ऐसे हैं ए बी सी डी 1 2 3 और ये कुछ ऐसा है। एक और एग्जांपल लेते हैं। इन सभी एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा कि फंक्शन होता क्या। ये फंक्शन f डिफाइंड है a टू b। ठीक, इसमें एलिमेंट है a b c d और यहाँ है 1 2 3 a की। और चौथा हम ले लेते हैं ये देख। ठीक, अब देखिए क्या ये फंक्शन है। देखिए अगर हम इधर से देखें तो ये क्या कहलाता है, इमेज कहलाता है। जैसे ए का इमेज क्या है 2, बी का इमेज क्या है 2, सी का इमेज क्या है 2। ठीक, अगर हम इधर से देखें, अगर हम इस साइड से देखें तो ये क्या कहलाएगा, प्री इमेज कहलाएगा। जैसे 2 की प्री इमेज है ए बी और सी, 3 का कोई भी प्री इमेज नहीं है और 1 का कोई भी प्री इमेज नहीं। तो पहले ये समझ, जैसे देखिए अगर हम ऐसे देखें तो हमका कहलाया इमेज, अगर हम ऐसे देखें तो हमारा कहलाया प्री इमेज। ठीक, तो डेफिनेशन क्या है, इफ ए इज मतलब ए टू बी इज सेड टू बी फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज यूनिक इमेज इन बी। देखिए ए का इमेज क्या है 2 और कोई इमेज तो नहीं है, ए का एक ही इमेज है 2, बी का भी एक ही इमेज है 2, सी का एक ही इमेज है 2। आप ऐसा मत देखिएगा कि जैसे 2 का जो है वो तो 3 गो के साथ है, नहीं, ये इधर से देखने पे तो ये प्री इमेज है। क्या है, प्री इमेज है, हमको इधर से देखना है। तो देखिए हर एलिमेंट, देखो एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज यूनिक इमेज इन बी। देखिए हर का इमेज तो है
और हर कोई का क्या है, यूनिक इमेज है। क्या है, यूनिक इमेज है। देखिए ए का इमेज 2 है, बी का भी इमेज 2 है और सी का भी इमेज 2 है। भले सेम है लेकिन यूनिक है। जैसे आप समझ सकते हैं कि जैसे कि मान लीजिए कि ये कोई भी 3 आदमी हैं, कोई भी 3 आदमी हैं, ठीक, कोई भी 3 आदमी का जो हाइट है वो सेम हो सकता है। क्या हो सकता है, हाइट सेम हो सकता है। जैसे ये कोई आप हैं, ये आपका कोई दोस्त है, ये कोई और भी हो सकता है। इन तीनों का हाइट जो है ना सेम हो सकता है, लेकिन हाइट सेम हो सकता है, ठीक। ठीक है, तो ये क्लियर। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि मान लीजिए कि ये व्यक्ति का जो है ना हाइट ही नहीं है, ऐसा तो होगा नहीं, हाइट तो होगा ही होगा। तो अभी हम इसको आगे समझते हैं। तो f क्या हो गया, देयरफॉर f इज अ फंक्शन, f फंक्शन हो गया। अब नेक्स्ट एग्जाम देखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, ए का इमेज है, यूनिक है, ए का सिर्फ एक ही इमेज है 1, बी का एक ही इमेज है 2, सी का एक ही इमेज है 3। लेकिन देखिए डी का इमेज नहीं है। मतलब जैसे ये कोई 4 लोग हैं, इनका हाइट 1 सेंटीमीटर है, इनका हाइट 2 सेंटीमीटर है, इनका हाइट 3 सेंटीमीटर, इस आदमी का न है हाइटे नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी भी व्यक्ति का हाइटे नहीं हो, ऐसा तो हो पॉसिबल नहीं है ना। तो ये जो फंक्शन है ये फंक्शन नहीं होगा। क्या होगा, फंक्शन नहीं हो जाएगा। और ऐसे भी यहाँ डेफिनेशन में भी बोल रखा है कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज़ यूनिक इमेज इन बी। मतलब हर एलिमेंट, मतलब ए के जितने भी एलिमेंट हैं उनका यूनिक इमेज होना चाहिए। किस में, बी में। तो देखिए इसका इमेज तो है नहीं, तो इसलिए ये जो है वो फंक्शन नहीं कहलाएगा। तो देयरफॉर एफ इज नॉट अ फंक्शन, ठीक। इसी तरह से इसको देखिए, देखिए ए की इमेज है 1, बी की इमेज है 1। ओह, ऐसा करना था ना, ए का अगर हम ऐसा कर दें, हाँ ठीक, ऐसा कर देते हैं। देखिए ए की इमेज है 1 और 2, बी की इमेज है 1 और 2 और सी 2 और 3, और सी की इमेज है 2 और डी की इमेज है 3। देखिए यहाँ ए का जो इमेज है ना, ए अपना 2 इमेज बना रहा है, एक 1 और एक 2। क्या एक व्यक्ति का 2 हाइट हो सकता है? नहीं हो सकता है। जैसे आप समझने का प्रयास कीजिए, जैसे मान लीजिए कि ये कोई व्यक्ति है, ठीक, ये कोई व्यक्ति है और ये कोई व्यक्ति है, ठीक। तो मान लीजिए ये इंसान का ना ऐसा हो रहा है कि इसका जो हाइट है वो 10 सेंटीमीटर भी है, इसका हाइट जो है ना इस इंसान का 10 सेंटीमीटर भी है और 12 सेंटीमीटर भी। एक इंसान का 2 हाइट कैसे पॉसिबल है? हाइट दो हाइट पॉसिबल नहीं है एक इंसान का। तो ये जो फंक्शन है ना ये फंक्शन नहीं हो जाएगा। देयरफॉर एफ इज नॉट अ फंक्शन। तो ये फंक्शन नहीं कहलाएगा, ये फंक्शन नहीं है, ठीक। नेक्स्ट जो है वो है कि ए की इमेज 1 है, बी की इमेज 2 है और सी की इमेज 3 है। क्या ये फंक्शन होगा? बिल्कुल ये फंक्शन हो जाएगा, क्योंकि देखिए ए के जो सारे एलिमेंट्स हैं ना उनका इमेज है, और ये जो इमेज है ना ये यूनिक है। जैसे ए का इमेज 1 है, बी का इमेज 2 है और सी का इमेज 3 है। तो इनका जो इमेज है ना ये यूनिक है। क्या है? यूनिक है। इसलिए ये जो होगा ना ये फंक्शन हो जाएगा। तो देयरफॉर एफ इज अ फंक्शन, एफ फंक्शन हो जाएगा, ठीक। ये थोड़ा सा नंबर पे। अब नेक्स्ट जो आता है ना वो आता है टोटल नंबर ऑफ फंक्शन, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस
फ्रॉम ए टू बी, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन क्या होगा ए टू बी से, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। क्या होगा, मान लीजिए कि ये कोई भी सेट A है और ये कोई भी सेट B है, ठीक। इसके एलिमेंट्स है x1, x2, x3 एंड सो ऑन xn, और इसके एलिमेंट्स है a1, a2, a3 एंड सो ऑन an, ऐसे एलिमेंट्स है, ठीक। हम मान लेते हैं कि ऐसा एलिमेंट है, ठीक। अब देखिए कोई फंक्शन डिफाइंड है f फ्रॉम a टू b, फंक्शन डिफाइंड है f फ्रॉम a टू b। अब फंक्शन होने के लिए क्या होना चाहिए, इस सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका इमेज कहाँ होना चाहिए, बी में होना चाहिए और यूनिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। देखिए अगर हम ऐसा करें कि x1 अपना इमेज किसके साथ बना सकता, इस किसी भी n एलिमेंट्स के साथ, जो b के n एलिमेंट्स है ना, किसी भी एलिमेंट के साथ वो अपनी इमेज बना सकता है। क्या कर सकता है, अपनी इमेज बना सकता है किसी भी n एलिमेंट। मान लीजिए कि ये अपना इमेज a2 के साथ बनाता है। क्या बनाता है, a2 के साथ बनाता है, ठीक। तो देखिए इधर से देखने पे जो होता है ना, ये प्री इमेज होता है। इधर से जो हम बना रहे हैं ये इमेज है, ठीक। x2 अपनी इमेज, इन x2 भी अपना इमेज जो है ना, किसी भी n एलिमेंट, किसी भी n एलिमेंट मतलब जो है b के, वो किसी भी एक मतलब किसी के साथ भी बना सकता है। तो कितने वेज में बना सकता है, n वेज में बना सकता है। मान लीजिए ये अपनी इमेज a1 के साथ बनाता है, लेकिन इसके पास चांस कितना, n चांसेस है। मतलब ये a1 के साथ भी बना सकता है, a2 के साथ भी बना सकता है, a3 के साथ भी बना सकता है, किसी के साथ भी बना सकता है। हम मान रहे हैं कि वो इमेज किसके साथ बना रहा है, a1 के साथ बना रहा है। इसी तरह से x3 किसके साथ इमेज बना सकता है, किसी भी n के साथ बना सकता है। मतलब किसी भी a1, a2, a3 सो ऑन n, किसी भी के साथ बना सकता है अपना इमेज। तो मान लेते हैं कि वो a2 के साथ बना रहा है। और xn अपनी इमेज किसी भी मतलब किसी भी एलिमेंट्स के साथ इमेज बना सकता है। मान लेते हैं कि ये जो इमेज है ये a3 के साथ बना रहा है, ठीक। तो चांसेस क्या हुए, इसके पास भी मतलब n वेज था, इसके पास भी n थे और इसके पास भी n था, और सो ऑन xm है n। ये कितने m हैं, ये कितने n हैं, ये m n है, m टाइम्स है, m टाइम्स है। क्योंकि जो xm है ना, x1 से लेके xm तक है, तो ये जो n है ना ये m टाइम्स है। अच्छा देखिए अगर हमारे पास रहता था 2 इंटू 2 इंटू 2, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2, ये देखिए 3 टाइम्स है। क्या है, 3 टाइम, तो हम इसको क्या लिखें, 2 की पावर 3। अच्छा अगर यही अगर ऐसा रहे 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, मान लीजिए ये जो है ना ये 6 टाइम्स है, तो हम क्या लिखेंगे, 3 की पावर 6। क्या लिखेंगे, 3 की पावर 6। तो ये जो n है ना ये m टाइम्स है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, n की पावर m, n की पावर m, वेयर n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b, और m क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a। ये है, तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम a टू b क्या हो जाएगा, n रेज़ टू पावर m। क्या हो जाएगा, n रेज़ टू पावर m।
तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है वर्टिकल लाइन टेस्ट। तो वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या कहता है? A curve in a plane represents the graph of a real function if and only if no vertical line intersects it more than once। देखिए ये क्या कह रहा है, एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक, देखिए मान लीजिए कि कोई भी कर्व आपको दे दिया, तो आपको बेसिकली करना क्या है ना कि कोई भी कर्व अगर दे रखा होगा, अगर आप उस पर वर्टिकल लाइन ड्रॉ कीजिए, अगर वो कर्व देखिए, अगर नंबर ऑफ वर्टिकल लाइन ड्रॉ जितने भी ड्रॉ कर सकते हैं कीजिए, इफ़ एंड ओनली इफ़ नो वर्टिकल लाइन इंटरसेक्ट्स इट्स मोर देन वन। अगर हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें, अगर वो कर्व वर्टिकल लाइन, देखिए समझते हैं एग्जांपल से। जैसे मान लीजिए कि ये पैराबोला है, ठीक, ये है, हम क्या किए कि वर्टिकल लाइन ड्रॉ किए, ठीक। ये देखिए ये कर्व को कितने पॉइंट पे टच कर रहा है? सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है। ऐसा कोई भी वर्टिकल लाइन नहीं है, हम ड्रॉ नहीं कर पाएंगे जो इस कर्व को मतलब एक पॉइंट से ज़्यादा पे टच करा दे, मतलब 2 या 3 जो भी कराना है करा दे। तो हम ऐसा कोई भी वर्टिकल लाइन ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। अगर हम ऐसा कोई वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर सकते थे, वो वर्टिकल लाइन जो इस कर्व को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकता, तो हम बोल देते कि ये जो है ना ये फंक्शन नहीं है। लेकिन ये देखिए हर वर्टिकल लाइन इसको एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये जो कर्व है ना ये फंक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फंक्शन हो जाएगा, फंक्शन। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसा मान लीजिए कि कर्व आपको कुछ ऐसा दे दिया, मान लीजिए कर्व ऐसा दे दिया, ठीक। अब आप क्या किए कि वर्टिकल लाइन बनाए, वर्टिकल लाइन ड्रॉ किए। ये देखिए वर्टिकल लाइन ड्रॉ किए। देखिए ये कर्व को एक पॉइंट से ज़्यादा पे कट कर रहा है। क्या कर रहा है? एक पॉइंट से ज़्यादा पे कट कर रहा है। तो ये जो कर्व है ना ये फंक्शन नहीं होगा। क्या होगा? फंक्शन नहीं होगा। तो आप लिख सकते हैं नॉट अ फंक्शन, ये फंक्शन नहीं होगा। एक और लेते हैं एग्जांपल। अब वर्टिकल लाइन बनाइए। देखिए वर्टिकल लाइन बनाएं और वर्टिकल लाइन इस कर्व को 2 पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा। तो 2 पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा मतलब ये जो कर्व है ना ये फंक्शन नहीं है, नॉट अ फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है। मैं देखिए यहाँ क्या बोला है? मोर देन वंस। अगर एक टाइम से ज़्यादा बार अगर वो कर्व वर्टिकल लाइन कट कर दे कर्व को, तो वो जो कर्व है वो फंक्शन नहीं रहता है, मतलब वो फंक्शन नहीं होता है। क्या नहीं रहता है? फंक्शन नहीं होता है, ठीक। एक और देखते हैं। मान लीजिए आपको कुछ कर्व ऐसा दे रखा है। कैसा दे रखा है? ऐसा। मान लीजिए कुछ ऐसा कर्व है। देखिए आप वर्टिकल लाइन ड्रॉ कीजिए, ये कर्व को एक पॉइंट से ज़्यादा नहीं कट पाएगा। देखिए सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट हो रहा है वर्टिकल लाइन। तो ये जो
कर्व होगा ना, ये क्या हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा। तो इट इज अ फंक्शन, ये फंक्शन हो गया। ठीक, मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूँ। देखिए ऐसा कुछ कर्व है, मान लीजिए कुछ ऐसा कर्व है। मान लीजिए ये वाई एक्सिस एक्स एक्सिस कर्व है ऐसा। देखिए ड्रॉ कीजिए वर्टिकल लाइन। देखिए ये वर्टिकल लाइन इस कर्व को एक पॉइंट से ज़्यादा पे इंटरसेक्ट कर रहा। तो ये जो फंक्शन है ना, मतलब ये जो कर्व है ये फंक्शन नहीं होगा। क्या होगा, ये फंक्शन नहीं होगा, नॉट अ फंक्शन। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ अ फंक्शन। ये क्या होता है, तो पहले हम डेफिनेशन जान लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ अ फंक्शन। तो पहले हम इसका डेफिनेशन जान लेते हैं। क्या बोलता है कि इफ अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, if f a to b be a function such that the set of A consists of a finite number of element, then f of x be described by, by listing the values which it attains at different point of its domain। ठीक, मैं एग्जाम्पल लेता हूँ। अच्छा मैं रेंज का ही लिख ही देता हूँ। देखिए द सेट ऑफ ऑल इमेज ऑफ एलिमेंट्स ए इज known as the range of f or image set of A under F, and it is denoted by f of A। क्या हो गया, f of A। तो जो यहाँ पे f of A होता है ना, वो सबसेट होता है B का। देखिए मैंने क्या बताया, जो वैल्यू आप यहाँ पे डालिए, मतलब जो आपने x के जगह रिप्लेस किया और जो आपको मिला, जैसे आपने f of x, ठीक, f of x कुछ भी दे रखा है, मान लीजिए x स्क्वायर, ठीक। अगर आप f of 1 निकालें, f of 1 क्या आएगा, 1 का स्क्वायर 1। तो देखिए x जो आप यहाँ डाल रहे हैं वो डोमेन, और जो आपको मिला
वो क्या है, रेंज। तो आपने यहीं पे कहा था कि द सेट ऑफ ऑल इमेज ऑफ एलिमेंट ए। मान लीजिए ये जो ए में ना 1 है और ये बी में जो है ऐसा है, तो आप पे 1 की इमेज क्या मिला, 1 मिला। तो देखिए 1 क्या हो जाएगा, 1 आपका रेंज हो जाएगा, और ये जो ए है ना ये डोमेन हो जाएगा, और ये जो बी है ये आपका कोड डोमेन हो जाएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे देखिए एग्जाम्पल, मान लीजिए कि जो फंक्शन है वो एंड टू एंड डिफाइंड है, ठीक। एफ ऑफ एक्स आपको दे दिया एक्स स्क्वायर दे दिया, ठीक, एक्स स्क्वायर दे दिया। ये मान लीजिए ए है, ये बी है, ठीक। कुछ ऐसा लिखा है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। इसमें कुछ ऐसा है 1 2 3 4, यहाँ पे 9, कुछ ऐसा है, ठीक, इसके बीच में, ठीक। 1 की इमेज देखिए, एफ ऑफ 1 निकालिए, 1 मिला। एफ ऑफ 2 निकालिए तो क्या मिलेगा, 2 का स्क्वायर दैट इज़ 4। तो देखिए एफ ऑफ 2 पे क्या मिला, 4 मिला। इसी तरह से एफ ऑफ 3 निकालिए, क्या मिलेगा, 3 का स्क्वायर 9। देखिए 3 का इमेज 9, ठीक। तो ये वाला जो सेट होगा ना ये डोमेन हो जाएगा। तो यहाँ पे हम बोले कि डोमेन क्या होगा, तो डोमेन आपका नेचुरल नंबर हो जाएगा। देखिए ये वाला सेट, ऐसे भी आप देख सकते हैं कि जो ये वाला सेट है ना ये आपका डोमेन होगा। अगर हम इसको ए बोले और इसको बी बोले, तो अगर जैसे ये ए वाला सेट है ये डोमेन होगा आपका, ये बी वाला सेट आपका को डोमेन होगा। तो यहाँ पे को डोमेन क्या होगा, को डोमेन आपका हो जाएगा n। देखिए क्योंकि ये भी नेचुरल नंबर का सेट है तो को डोमेन हो गया। अब रेंज क्या होगा, रेंज जिसका प्री, मतलब जैसे आप ऐसे भी समझते हैं जिसका प्री इमेज हो। जैसे देखिए 1 का प्री इमेज क्या है 1, 4 का प्री इमेज क्या है 2, 9 का प्री इमेज क्या है 3। जिसका प्री इमेज हो वो क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। आप ऐसा भी समझ सकते हैं, जैसे 1 4 9 16 ऐसा बढ़ते जाएगा, ठीक। या फिर आप ऐसे समझ सकते हैं जिसका इमेज हो। जैसे फिर एक तरह ये है कि आप देख लीजिए कि किसका प्री इमेज है तो आपका उस रेंज हो जाएगा। और फिर आप देख सकते हैं कि बी के वो एलिमेंट जिसका मतलब जिसका प्री इमेज एग्जिस्ट करता हो। फिर या तो आप ऐसे इमेज से देख सकते हैं जिसका इमेज हो, मतलब इधर वाला जिसका इमेज बन रहा। जैसे 1 का इमेज 1 तो ये रेंज है, 2 का इमेज 4 तो 4 क्या है, रेंज है, 3 का इमेज 9 तो ये सब रेंज है जो आप डाल रहे हैं। जैसे यहाँ पे देखिए x के जगह आपने क्या डाला 1, तो मैं क्या कर रहा कि 1 जो डाल रहे हैं वो आपका डोमेन हो रहा है, और जो आपको मिल रहा ये क्या है, रेंज है। जो आपको मिल रहा है ये रेंज है, ठीक। तो एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। तो क्वेश्चन में क्या है, लेट ए इज दिस, बी इज दिस और एफ ऑफ एक्स है एक्स स्क्वायर। तो हमको डोमेन, को डोमेन और रेंज बताना है, ठीक। तो हम पहले से एग्जाम्पल आराम से इसको समझते हैं। ये चैप्टर में जैसे -2 -1 0 1 2, यहाँ पे होगा 0 1 2 3 4 5 6। देखिए -2 का स्क्वायर 4, -1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, ठीक। अब डोमेन क्या होगा, मैंने क्या बताया, ये सेट क्या हो जाएगा डोमेन, तो लिख दीजिए को डोमेन। को डोमेन क्या होगा, ये वाला सेट। और रेंज क्या हो जाएगा, जिसका प्री इमेज हो, बी के वो एलिमेंट जिसका प्री इमेज हो। और आप ऐसे भी देख सकते हैं जिसका, ऐसे अगर इधर से हम देखें तो इमेज, तो जिसका इमेज बना हो, मतलब इस सेट के सारे एलिमेंट्स का जो इमेज बना है वही इस सेट में आ जाएगा। जैसे -2 का इमेज 4,
-1 का इमेज 1, 0 का इमेज 0। अब देखिए 1 का इमेज 1 तो एक बार लिख चुके तो दोबारा नहीं लिखेंगे। 2 का इमेज 4 तो 4। ठीक। और दूसरा तरीका क्या है कि जैसे आप f(-2) निकालिए तो 4 मिला, f(-1) निकालिए 1 मिलेगा, f(0) निकालिए 0 मिलेगा, f(1) निकालिए आपको 1 मिलेगा, और f(2) निकालिए 4 मिलेगा। तो देखिए जो मिल रहा आपको वो क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा, और आप जो डाल रहे हैं वो डोमेन हो जाएगा। जैसे आपने -2 यहाँ पे डाला, कहाँ गया, यहाँ पे रिप्लेस किया, तो आपने -2 डाला तो क्या हुआ, वो डोमेन हुआ, और आपको मिला क्या, 4, तो ये आपका रेंज हुआ। ठीक।